हमने तो प्यार किया, हमारे दोनों खानदानों की दुश्मनी कई पीढ़ियों से है। पता नहीं प्यार रास आएगा या नहीं, अंजाम क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमने प्यार किया है तो साथ नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो हम चुकाएंगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ूंगी। दुश्मनी बहुत पहले थी, हो सकता है कि आज कल दुश्मनी समाप्त हो गई हो, बोल चाल ना हो। हमने तो अपने होश में दुश्मनी देखा नहीं, एक बार देखा तो उसके बाद नहीं देखा। हो सकता है कि ख़त्म हो गया हो और हमारा तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। हमें तो ऐसा नहीं लगता। मैं जब भी घर बैठती हूँ तो पापा हमेशा दुश्मनी की बात किया करते हैं। कितने आदमी मर गए हमारे ख़ानदान में और आपके ख़ानदान में, फिर भी ये दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई। न जाने कब तक चलेगा ये दुश्मनी। शायद हमें भी जान दे के चुकानी पड़े, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। छोड़ो, इस समय के हिसाब से जो होगा देखा जाएगा। हम लोग का पढ़ाई ख़त्म हो चुका है, गांव चलने की तैयारी करें। गांव चलने के बाद हम अपने अपने परिवारों में इस बात की चर्चा करेंगे। शायद मान जाए, हो सकता है कि नहीं भी माने, लेकिन पहले बात किया जाएगा अपने अपने घर। मैं पापा से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी कि नया दौर है, आप लोग पुराने दौर का आदमी हैं, थोड़ा समझ से काम लीजिए, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी बेटी जान दे दे। मैं सब कुछ कहूँगी। मैं भी समझाऊंगा। जहाँ तक उम्मीद है कि पापा मान जाएंगे, क्योंकि नए हालात के वो इंसान हैं, हो सकता है कि मान जाए। जब हमने प्यार किया है, चाहे अंजाम जो कुछ भी हो, शादी करना है तो करेंगे। अगर घर वाले करते हैं धूमधाम से तो ठीक है, वरना हम भाग के कोर्ट मैरिज किसी मंदिर में भी शादी कर सकते हैं और शहर आ जाएंगे। मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ, पहले समझाऊंगी, अगर समझ गए तो ठीक है, वरना मंदिर का रास्ता खुला है, हम लोग भाग के मंदिर में शादी कर लेंगे या कोर्ट में शादी कर लेंगे। जाओ अपना सामान पैक करो, मैं भी जाता हूँ, रूम पे पैक करता हूँ। शाम की गाड़ी है, गाड़ी पकड़े गांव चले। अब जो गांव में होगी वो देखेंगे हम लोग, गांव में क्या राय बनता है। तू पढ़ने गई थी या रोमांस करने गई थी, हमें सब पता चला। किसी ने बताया कि तुम हमारे दुश्मन के बेटे से प्यार करती हो, दिन रात गार्डन में पार्क में घूमते हो। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या तुम्हें पता नहीं वो हमारे दुश्मन का बेटा है? पता है या नहीं है, बोल। प्यार करने वाले दुश्मन नहीं देखते। ऐसे बहुत सी शादियाँ हुई है इस संसार में, और आप भी मान लीजिए समय बदल चुका है। आजकल बहुत शादियाँ होती है, मैंने भी किया तो कोई जुर्म नहीं किया। आप शादी की तैयारी कीजिए, समझे पापा? तुम बहुत एडवांस बोल रही है, तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा अपने बाप के सामने कैसी बातें करती है। मैं मानता हूँ तुम नए ख्यालात के इंसान हो और मैं पुराने ख्यालात का इंसान हूँ, फिर भी वो हमारा दुश्मन है। वहाँ शादी तेरी नहीं होगी और भले कहीं हो जाएगी। मैं शादी करूँगी तो राहुल से, वरना ज़िंदगी भर कुंवारी बैठी रहूँगी और दूसरी जगह शादी नहीं करूँगी। ये मेरा फैसला है, आप कान खोल कर सुन लीजिए। तुम कॉलेज पढ़ने गए थे या रोमांस करने गए थे, हमें सब खबर मिली कि तुम हमारे दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करते हो। तो दिमाग से निकाल लो, वहाँ तुम्हारी शादी नहीं होगी, वरना उस लड़की को जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते पापा, उसे मारने का अधिकार आपको किसने दिया?
मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। इतनी बात मेरी भी कान खोल कर सुन लीजिए। जवान लड़ाता है मुझसे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते। तेरी शादी वहाँ नहीं होगी, किसी भी हाल में नहीं होगी। अगर ज़रूरत पड़ा ना तो उस लड़की को जान से मरवा दूँगा। मेरे पास बहुत आदमी है। अगर वो मर गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। ये मेरी भी बात आप याद रखिए। मैं भी अपने आप को गोली मार लूँगा। समझ गए पापा? भैया, आप सवेरे सवेरे हमारे घर पे क्या करने आए? कोई ख़ास काम आ पड़ी है क्या? आप हमें बुलवा लिए होते, मैं आ जाता। आप क्यों कष्ट दिए? तुम्हें पता है महिपाल, हमारा बेटा हमारे दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करता है। एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते हैं, दोनों शादी करने पर उतारू हो गए हैं। उस लड़की को गोली मार दो। अभी अभी हम जेल से छूट के आए हैं, एक और मर्डर करने के लिए आप कह रहे हैं? ठीक है, ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए मैं उसे गोली मार दूंगा। आखिर वो हमारे ख़ानदान का बहुत पहले का दुश्मन है, उसे तो गोली मारना ही पड़ेगा। उस लड़की को मैं टपका दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, समझें? महिपाल, अगर बीच में कोई आता है उससे भी फ्लाइट का रास्ता पकड़ा देना और लड़की को भी पकड़ा दो। सेठ, तेरी बेटी की शादी हमारे भतीजे के साथ नहीं होगी। अपनी बेटी को समझा को पीछे हट जाए, वरना हम उसे समझा देंगे। समझ गए? जा अपनी बेटी को समझा। तो मुझे धमकी देता है, वो भी सेठ को? मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, एक पल में देर नहीं लगेगी तुझे टपकाने में। आखिर हमारा दुश्मन है तू ना, टपका दूंगा इसी रोड पे। टपकाना मैं भी जानता हूँ सेठ, मेरे पास भी रिवॉल्वर है। सबसे पहले अपनी बेटी को समझा। मैं अपने भतीजे को समझाता हूँ, ये शादी किसी भी हाल में नहीं होगी। समझ गए ना? जा अपने भतीजे को समझा, मैं अपनी बेटी को समझाता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ा ना तो तेरे भतीजे को मैं शूट कर दूंगा। इतना कहकर सेठ गुस्से से कांपता हुआ वहाँ से चल देता है। महिपाल देखता ही रह जाता है। तुम अपने घर से भाग के आई हो, मैं अपने घर से। ये इस रेगिस्तान में, इस रेगिस्तान के पारों शहर है, शहर में पहुंचने की कोशिश करो। चलिए भागिए यहाँ से फौरन। दोनों भागना शुरू कर देते हैं उस रेगिस्तान में। दोनों को घर वाले पीछे लगे हुए हैं। अंजाम कुछ भी हो सकता है, हमें शहर फौरन पहुंचना चाहिए। पता चला है वो रेगिस्तान की तरफ भागे हैं। चलो उस लड़की को गोली मारो, फटाफट मारो। मैं भी मारता हूँ, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है, शूट कर देना है। समझे? भैया, आप चिंता मत कीजिए, चलिए हमारे साथ। कहाँ तक भागेंगे? रेगिस्तान का चप्पा चप्पा मैं जानता हूँ। उनको शहर नहीं पहुँचने देना है, शहर के पहले ही मार देना है। सिर्फ उस लड़की को मारना है, लड़के को नहीं। फिर दोनों भाई रेगिस्तान की तरफ चल देते हैं तलाश करने के लिए, और थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। तलाश करो, आखिर वो कहाँ गए दोनों। और देखते ही लड़के को गोली मारो, लड़की को नहीं। इतना ध्यान रखना। पापा, अगर ज़रूरत पड़ गई ना तो दोनों को गोली मार दूंगा, अपनी बहन को भी और उस लौंडे को भी।
पीछा करो वरना भाग जाएंगे सब। फिर तीनों रेगिस्तान में चलना शुरू करते हैं। चारों तरफ देखते हैं, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। तलाश करते हैं। आखिर आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई। तलाश करो महिपाल, वरना वो शहर भाग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे। फिर दोनों भाई रेगिस्तान में चलने लगते हैं। चारों तरफ देखते हैं। रेखा, हमें ये रेगिस्तान पार करने के बाद शहर मिलेगा। शहर में तुम पहुँचो बस स्टॉप पे। मैं आ रहा हूँ इस रास्ते से, और तुम ये रास्ता पकड़ो और सीधा निकल जाओ, वरना दोनों आदमी मारे जाएंगे। फौरन जाओ, देर मत करो। दोनों दो रास्ते पर चल देते हैं। एक पूरब निकलता है, एक पश्चिम निकलता है, और दोनों को पहुंचना था वहीं पे बस स्टॉप पे। वहाँ से मुंबई के लिए रवाना होना था। दोनों निकल गए। तो तू ही है जो मेरे भतीजे के जाल में फंसा के रखा है। अब तू मौत के हवाले हो जा, समझी? महिपाल, देखते क्या हो, मार दे गोली से, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और मेरा बेटा बच जाए। दोनों रिवॉल्वर निकालते हैं और गोली चला देते हैं। रेखा मर जाती है। अबे तू कहाँ भाग रहा रे? तू मेरी बेटी से मोहब्बत करेगा? हमारे दुश्मन का बेटा है तू। अब हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चला जा, और हमारी बेटी बच जाएगी। उसकी शादी कहीं धूमधाम से कर देंगे। अब तू ऊपर जा। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा इसी रेगिस्तान में। पानी मांगेगा लेकिन मिलेगा नहीं। ऊपर जाओ और आराम करो। मैं अपनी बहन का शादी कहीं धूमधाम से कर दूंगा, लेकिन तू ऊपर जा। फिर रिवॉल्वर निकाल कर राहुल के सीने पर लगा देता है और दबा देता है ट्रिगर। राहुल खड़े खड़े मौत की नींद सो जाता है, और ये तीनों हंसते हैं। राहुल का खेल खत्म। तुम लोगों ने मेरे भतीजे को जान से मारा है। अब तुम तीनों ऊपर जाओ। एक दूसरे को गोली मार के मर जाते हैं। उसमें महिपाल भी मारा जाता है। सब कुछ खत्म हो गया। अब तो भी जिंदा नहीं बचेगा। ये दुश्मनी का अंत ही हो जाएगा। समझ गया लौंडे? तुमने ठीक कहा, दुश्मनी का अंत भी यहीं हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियाँ चैन से रहेगी, तू भी बचेगा नहीं। दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं और मर जाते हैं। इसी के साथ दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। इसमें प्यार करने वाले भी मारे जाते हैं।